वंदे मातरम साथियों, मैं अभिषेक एआर केमिस्ट्री क्लास की इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतर कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि क्लास 12 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम केमिस्ट्री सब्जेक्ट के बताएंगे, जो यकीनन लगभग 99% आपकी परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे, बोर्ड एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। तो हम सबसे पहले यूनिट्स वाइज से स्टार्ट करते हैं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं और उन्हीं का हम रिवीजन करेंगे। सबसे पहले अपनी जो यूनिट है वो बिलियन है, उसी को हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे। आप हमसे हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़ सकते हैं, हमारी इंस्टा आईडी से जुड़ सकते हैं, हमारी टेलीग्राम आईडी से जुड़ सकते हैं और हमसे पीडीएफ नोट्स लेने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पर लिंक भेज सकते हैं या अपनी टेलीग्राम चैनल की हम व्हाट्सएप द्वारा लिंक भेज सकते हैं, जिससे हम आपको ग्रुप में ऐड कर सकें और हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा भी अपनी पीडीएफ से जो नोट्स हैं वो आपको साझा कर सकते हैं। चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे हम पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करें तो सबसे पहले अपना जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो शॉर्ट में आता है वो है विलेयता। विलेयता को इंग्लिश में सॉल्युबिलिटी कहते हैं। क्या होती है विलेयता, आओ हम इसके बारे में कुछ पढ़ते हैं। क्या है? किसी विलायक के 100 ग्राम में किसी पदार्थ या विलेय की जो अधिकतम मात्रा घोली जा सकती है उस पदार्थ या विलेय की विलायक में विलेयता कहते हैं। उस पदार्थ या विलेय की उस विलायक में विलेयता कहते हैं। क्या कह रहा है वो एक बार और देखेंगे। क्या कह रहा है? किसी विलायक के 100 ग्राम में, कोई विलायक है जिसका जो वेट कह लें या उसकी मात्रा कह लें वो क्या है? 100 ग्राम है। किसी पदार्थ या विलेय की जो अधिकतम मात्रा उसमें घोली जा सकती है उस पदार्थ या विलेय को उस विलायक की विलेयता कह लेते हैं। मान लीजिए एक गिलास वाटर है, उसमें जो चीनी घुलने की जो क्षमता है, अधिकतम क्षमता है, मात्रा है, वो 4 चम्मच है। तो जो 4 चम्मच चीनी की जो मात्रा होगी उस जल की विलेयता होगी। इस प्रकार हम इसे समझ सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, कृपया आप इसे नोट कर लें। उसके बाद देखते हैं हम दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा जो हमारा वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है मोलरता। मोलरता क्या होती है? किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उसकी मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है विलेय के मोल बटे विलयन का आयतन, और इसका जो मात्रक होता है वो होता है मोल प्रति लीटर बेटा। मोलों की संख्या बराबर होता है भार बटे अणुभार। यदि हमें विलेय के मोलों की संख्या निकालनी होगी तो यहाँ पर लिखेंगे विलेय की मोलों की संख्या बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। तो विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार किसके जगह आएगा? विलेय के मोलों की संख्या का। तो हम विलेय के मोलों के स्थान पर क्या रखेंगे? विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। और विलयन का जो आयतन है लीटर में उसका ज्यों को त्यों लिख देते हैं, यानी कि सेमेज लिख देंगे। ये हो गया अपना। विलेय के भार को हम WB से प्रदर्शित करते हैं। बी जो होता है वो विलेय को रिप्रेजेंट करता है, ए जो होता है वो विलायक को रिप्रेजेंट करता है और टी जो होता है वो विलयन को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए कैपिटल M इक्वल टू WB ग्राम में, MB यानी कि विलेय का अणुभार, B फॉर विलेय, M फॉर अणुभार, इंटू VT यानी विलयन का आयतन, किसमें? लीटर में। इसके बाद हम इसके कुछ क्वेश्चन से देखेंगे, एक एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल क्या है? जब HCl के 4 मोलों में से यदि 80 ml विलयन बनाया जाए, यदि HCl के 4 मोलों में से 80 ml विलयन बनाया जाए तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। जो विलयन की मोलरता होगी वो कैसे ज्ञात करेंगे? इसके लिए हम क्या करेंगे?
तो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है वो होता है, मोलरता का फॉर्मूला होता है बिले की मोल बटे बिलियन का आयतन लीटर में। हमें जो 800 ml बिलियन है, एक ml में है, अब हमें इसे किस में चेंज करना है, हम इसमें किस में चेंज करना है, हमें इसमें चेंज करना पड़ेगा आपको लीटर में, क्योंकि हमने आपको जो फॉर्मूला बताया है वो लीटर में बताया है। बिले के तो मोल सीधे हो गए 4, इसको हम ml से लीटर में चेंज करने के लिए 1000 का भाग दे देंगे, तो क्या होगा 8/10, यानी कि 4/5 लीटर। मोलरता का सूत्र होगा बिले के मोल बटे बिलियन का आयतन, 4/4/5। 4 से 4 कट जाएगा, 5 ऊपर चले जाएंगे, 4 के नीचे 1 मान लेंगे अपने मन से, क्योंकि 1 का जो भाग होगा 4 में देंगे तो 4 ही आएगा, और 4/5 है तो पहला चौथा हो जाएगा और दूसरा तीसरा हो जाएगा, तो 4 × 5 हो जाएगा बटे 4, 4 से 4 खत्म, 5 आ जाएगा, 5 m हम इसको आंसर दे देंगे। ठीक, इसका एक एग्जाम्पल हो गया। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कौन सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद आ जाती है मूललता। मूललता जैसे नाम से ही पता चलता है किसी लड़की का नाम है। लड़की का जो, देखो मैं लड़कियों को नाम क्यों ले आ रहा हूँ बीच में, ये समझो बात को, क्योंकि इसमें बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। क्या होती है, जैसे ये मूललता है आपकी, इसमें आपको समझना पड़ेगा कि लीटर में है, तो लीटर और केजी को याद करने के लिए हम एक लड़की के नाम का सहारा ले सकते हैं। जैसे ललिता, ललिता की क्या वेट होगा कि लीटर में होगा, नहीं होगा ना, उसका वो किलोग्राम में होगा कि वो कितनी किलो की है। तो हम मोल ललिता, तो हम ऐसे याद करेंगे कि इसमें जो किलोग्राम आएगा और मोलरता में लीटर आएगा। तो इसमें क्या लिखे, किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित, किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मूलों की संख्या को मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल m बराबर होगा विलेय के मूल बटे विलायक का भार, किसमें, किलोग्राम में, यहाँ लिख सकते हैं kg में। मूल बराबर हम जानते हैं भार बटे अणुभार, कोई दिक्कत नहीं। स्मॉल m इक्वल टू विलेय का भार ग्राम में, विलेय का भार किस में होगा, ग्राम में, बटे विलेय का अणुभार इंटू विलायक का भार किलोग्राम में। विलायक का भार ज्यों के तो विलेय के मूल की जगह पे विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार प्रेजेंट कर दिया। विलेय के भार को WB से प्रेजेंट करते हैं और विलेय के अणुभार को MB से रिप्रेजेंट करते हैं और विलायक के भार को WB से प्रेजेंट करते हैं। हमें पता है ए विलायक को रिप्रेजेंट करता है, B विलेय को रिप्रेजेंट करती है, और T, जैसा कि हम पिछले जो हमने अभी समझाया है उसमें बताया आपको कि T जो होता है वो बिलियन को रिप्रेजेंट करता है। कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं हम आगे। अब इसका हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या है एग्जाम्पल, क्या है एग्जाम्पल, देखो बेटा कि 5 ग्राम एथेनोइक एसिड CH3 या एसिटिक अम्ल CH3COOH के 75 ग्राम C6H6 यानी कि बेंजीन की में बने विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो हमने आपको एक चीज़ बताई, जो कम होगा वो हमेशा विलेय होगा, जो अधिक होगा वो हमेशा क्या होगा, विलायक होगा। तो बेंजीन क्या होगा, विलायक हो गया, और विलेय क्या होगा, CH3 एथेनोइक एसिड CH3COOH। WB विलेय का भार 5 ग्राम, विलेय का अणुभार MB कार्बन का होता है 12, हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं आपके, 16 दूनी 32, 32 प्लस 4। कार्बन कितने हैं आपके, 2 हैं, कार्बन का होता है 12, 2 का मल्टीप्लाई है, कार्बन 2 नहीं है, देखो 1 2 कार्बन है, और हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 हैं, तो कार्बन 2 हैं तो 12, 2 का मल्टीप्लाई, और हाइड्रोजन 4 है, 3 जी और 1 जो 4 हो गए। 4 का मल्टीप्लाई 1 में हो जाए, क्योंकि हाइड्रोजन का जो अणुभार होता है वो 1 होता है। अब क्या होगा, ऑक्सीजन का जो अणुभार होता है वो 16 होता है, 2 ऑक्सीजन है तो 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, टोटल जो होगा वो 60 ग्राम हो जाएगा, प्रति मोल हो जाएगा।
हम जानेंगे विलायक का भार। विलायक का भार कितना है हमने बताया, जो अत्यधिक भार होगा जिसमें वो क्या होगा, विलायक होगा। तो 75 ग्राम क्या हो, बेंजीन जो है विलायक है। तो बेंजीन 75 ग्राम है, ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 का डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे ही 1000 का डिवाइड होगा 1 किलोग्राम में चेंज हो जाएगा। अब हम लगाएंगे मोलरता का फॉर्मूला, स्मॉल m इक्वल टू WV अपॉन MV इंटू WA। 5 WV विलेय का भार 5, विलेय का अणु भार 60 ये निकला है, और विलायक का जो भार है किलोग्राम में वो 75/1000, 75/1000। हम थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे तो हमें आएगा 10/9, यानी कि 9 को जो डिवाइड करेंगे तो 1.1 हमें आंसर प्राप्त हो जाएगा मोल प्रति किग्रा। ऐसे ही आपका शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। और देखते हैं आगे। अब आते हैं हम सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पर, मूल प्रभाज। इसके साथ हम आपको एक मोटिवेशन के लिए एक लाइन कहना चाहते हैं कि जो परिस्थितियाँ होती हैं वो कभी कभी हमारे पक्ष में होती हैं, कभी कभी हमारे विपक्ष में होती हैं, परंतु जो योद्धा होते हैं वह अपने मैदान को छोड़ा नहीं करते। यदि वो अपने मैदान को छोड़ दें तो वो योद्धा कैसे। बच्चों, ये आपको जो मोटिवेशन लाइन है वो आपको बताती कि आप योद्धा हैं। सभी स्टूडेंटों के पास कुछ ना कुछ अपनी परिस्थितियां हैं। किसी के पास लाइट की समस्या है, किसी के पास किसी की समस्या है, पर जो योद्धा होता है वो हर परिस्थिति में अपने को ढालता है। आज के समय में आप योद्धा हैं, आपको जंग लड़नी है। किससे जंग लड़नी है? ऐसा नहीं कि आप पड़ोसी से जंग लड़ लो, पड़ोसी से नहीं लड़ना है, ना रिश्तेदारों से लड़ना है, ना घर वालों से लड़ना है। आप उस मैदान के योद्धा हैं जहाँ आपको अपनी सफलता का झंडा गाड़ना है। आपको मेहनत करनी है, अच्छे अंक ना लाने हैं इंटर की परीक्षाओं में, माता पिता के सपने पूरे करने हैं। पूरे साल भर की मेहनत का एक सारांश आपको एक परसेंटेज में प्राप्त होगा, वो बहुत अच्छा होना चाहिए, शानदार होना चाहिए, जिससे आपके माता पिता भी आप पर फक्र महसूस करें। इसी के साथ हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं। पहले एग्जाम्पल नहीं, पहले हम देखेंगे मूल प्रभाज क्या होता है। मूल प्रभाज सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस साल 100% आने की उम्मीद। आएगा तो लॉन्ग में आएगा और इसके साथ आएगा एक एग्जाम्पल, और लॉन्ग में नहीं आएगा तो 100% शॉर्ट में कंफर्म ही मानो आएगा ही। इस चैप्टर में ये तो तैयार करना ही है आपको। चलो कैसे करना है हम बताते हैं अभी। इसको मूल प्रभाज क्या होता है? किसी विलयन के किसी घटक का मूल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। मूल प्रभाज जो क्या होता है, विलयन के किसी घटक, विलयन में 2 घटक होते हैं। कौन कौन से होते हैं? विलेय प्लस विलायक, तभी विलयन बनता है। तो उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। जैसे हम विलेय के लिए मूल प्रभाज निकालेंगे तो क्या होगा, विलेय के लिए जो मूल प्रभाज होगा वो होगा, विलेय के लिए जो मूल प्रभाज होगा वो होगा विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या। उसी प्रकार विलायक के लिए मूल प्रभाज होगा, विलायक के मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या। तो एक बार हम और रिपीट करते हैं, इसकी परिभाषा क्या है? किसी विलयन में किसी घटक का मूल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। अब हमें विलायक के लिए मूल प्रभाज ज्ञात करना है तो ये सूत्र हो गया, और विलय के लिए मूल प्रभाज ज्ञात करना है तो ये सूत्र हो गया। और दोनों को जोड़ने पर विलेय का मूल प्रभाज जोड़ेंगे और विलायक का मूल प्रभाज जोड़ेंगे, हमें विलयन का मूल प्रभाज प्राप्त होगा, जो हमेशा एक आएगा। कैसे आएगा? विलेय का मूल प्रभाज क्या है? विलेय के मोलों की संख्या NB बटे विलयन के मोलों की संख्या NT प्लस विलायक का मूल प्रभाज क्या है? Na विलायक के मोलों की संख्या बटे
विलयन की मोलों की संख्या पता है कि ए फॉर ब्लैक को प्रेजेंट करता है, एन मोल को प्रेजेंट करता है, एन मोल को प्रेजेंट करता है, टी विलयन को प्रेजेंट करता है। दोनों का लासा लेंगे एन टी आ जाएगा, एन ए अपॉन एम बी, विलय के मोल प्लस ब्लैक के मोल। विलय के मोल और ब्लैक के मोल जब भी मिलेंगे तो हमें विलयन के मोल प्राप्त होंगे, एन टी हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी बराबर एन टी अपॉन एन टी, घटक एन टी से एन टी खत्म क्रॉस हो गया और एक हमें आंसर प्राप्त हो गया। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आपको इतनी बात हमें समझ में आई होगी। मूल प्रवाह का कोई मात्रक नहीं होता। अब हम इसका एक सवाल देख लेंगे। सवाल सबसे बेस्ट सवाल है आपका ये वाला। 40 ग्राम NaOH को 90 ग्राम जल में घोला गया। 40 ग्राम NaOH को 90 ग्राम जल में घोला गया तो प्रत्येक घटक का मूल प्रवाह ज्ञात कीजिए। देखो 90 ग्राम जल है, 40 ग्राम NaOH है। ब्लेक का जो हमने बताया तो जो कम होगा वो ब्ले होगा, जो अधिक होगा वो ब्लैक होगा। तो ब्ले का जो भार होगा वो होगा 40 ग्राम और ब्लैक का जो भार होगा वो होगा 90 ग्राम। ब्ले का भार 40 ग्राम, ब्लैक का भार 90 ग्राम। WA ब्ले, WA ब्लैक। मूल प्रवाह, प्रत्येक घटक का मूल प्रवाह ज्ञात करना है, यानी कि हमें ब्ले का भी मूल प्रवाह ज्ञात करना है और ब्लैक का भी मूल प्रवाह ज्ञात करना है। सबसे पहले हम ब्ले का मूल प्रवाह ज्ञात करेंगे। तो ब्ले का मूल प्रवाह ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले सूत्र देखेंगे। तो ब्ले का मूल प्रवाह का सूत्र क्या होता है? ब्ले के मूल प्रवाह का सूत्र होता है ब्ले के मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या। सबसे पहले तो हमें सूत्र देखो, सूत्र क्या है? ब्ले के मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या। ये हो गया आपका सूत्र ब्ले के मूल प्रवाह, यानी कि एक घटक हो गया आपका ब्ले और दूसरा घटक हो गया ब्लैक। तो सबसे पहले ब्ले को निकालना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये करना पड़ेगा कि सबसे पहले इस पर देखो आप, इस पर मैं हम आपको बिल्कुल समझाते हुए बताएंगे कैसे, समझो बात को। क्वेश्चन क्या रहा था? क्वेश्चन क्या कह रहा था कि 40 ग्राम NaOH को 90 ग्राम जल में घोला गया तो प्रत्येक घटक का मूल प्रवाह ज्ञात कीजिए। तो हमें सबसे पहला घटक हमारा क्या है? ब्ले का मूल प्रवाह। ब्ले का जो मूल प्रवाह होगा वो क्या होगा? बराबर क्या होगा? ब्ले के मोलों की संख्या बटे विलयन के मोलों की संख्या। सबसे पहले हमें ब्ले के मोलों की संख्या ज्ञात कर लीजिए। हम इसमें क्या करेंगे? ब्ले के मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे। ब्ले के मोलों की संख्या, मोलों की जो संख्या होती है वो होती है भार बटे अणुभार। तो ब्ले का भार बटे ब्ले का अणुभार। अब देखते हैं ब्ले का भार बटे ब्ले का अणुभार क्या है। ब्ले का भार कितना है? 40, ऊपर 40। अणुभार हमें ज्ञात करना है तो हम NaOH का अणुभार ज्ञात करेंगे। NaOH, Na का होता है 23, ऑक्सीजन Na का होता है 23 अणुभार, ऑक्सीजन का होता है 16, हाइड्रोजन का ही टोटल आ गया 40। तो 40 रख देंगे। ब्ले के मोलों की संख्या कितनी आ गई? 40 से कम 40, यानी कि ब्ले के मोलों की संख्या एक आ गई। ठीक बेटा, इतना ही हमें निकालना है बस। एक तक रुक जाओ, ठीक है। इसके बाद हम ब्लैक का निकालेंगे। ब्लैक का मूल प्रवाह, ब्लैक का मूल प्रवाह क्या होगा? ब्लैक के मूलों की संख्या ब्लैक के मूलों की संख्या बटे विलयन के मूलों की संख्या। अब ब्लैक के मूलों की संख्या कैसे निकालेंगे? देखो, ब्लैक के मूलों की संख्या, देखो राइटिंग हमारी थोड़ी गंदी है तो आप थोड़ा समझते हुए लेकिन क्योंकि मैं बोल भी रहा हूँ तो आपको समझने, जाहिर सी बात है कि समझ में आ जाएगा। और ना आए तो मुझे कमेंट में बता देना, तो मैं उसमें कुछ सुधार करूँगा, क्योंकि व्यक्ति सुधार ही कर सकता है अपनी लाइफ में। ब्लैक के मोलों की संख्या, अब जो ब्लैक के मोलों की संख्या है वो क्या होगी? ब्लैक का भार बटे ब्लैक का अणुभार। ब्लैक का जो भार होगा, ब्लैक का भार कितना था? देखो
ब्लैक का भार था 90 और ब्लैक था क्या, जल H2O यानी कि 2H, तो 1 × 2 + 16 यानी कि टोटल 18। ब्लैक का जो अणु भार होगा वो कितना होगा, 18 पंचे 90 यानी कितना आ गया, 5। पहुँचा गया। हमें पता है हमें बिलियन के मूलों की संख्या निकालनी है। बिलियन बना किससे रहता है, विलय से, तो विलय के मूलों की संख्या प्लस ब्लैक के मूलों की संख्या, ब्लैक के मूलों की संख्या। हमें अभी निकाला है कि बिलियन के मूलों की संख्या, बिलियन के मूलों की संख्या क्या होती है, विलय के मूलों की संख्या प्लस ब्लैक के मूलों की संख्या। ब्लैक है भैया ये। जैसे विलय के मूलों की संख्या प्लस ब्लैक के मूलों की संख्या हमें पता चलेगी, क्योंकि हमने विलय के मूलों की संख्या अभी निकाली है। क्या आएगी, 1 आई थी, ये आई थी, और ब्लैक के मूलों की संख्या 5 आई थी। तो हम क्या रखेंगे यहाँ, 1 + 5, टोटल जो होगा वो 6 होगा। यानी कि बिलियन के मूलों की संख्या क्या होगी, बिलियन के मूलों की संख्या क्या होगी, 6 होगी भैया। अब जैसे ही 6 होगी तो हम मूल प्रवाह ज्ञात कर लेंगे। हमने अभी मूल प्रवाह का सूत्र लिखा है। विलय का मूल प्रवाह क्या होता है, विलय के मूलों की संख्या बटे बिलियन के मूलों की संख्या। तो विलय के मूलों की संख्या होगी आपकी 1 और बिलियन के मूलों की संख्या होगी आपकी 6। तो आपको इस प्रकार विलय का मूल प्रवाह प्राप्त होगा। और ऐसे आपको ब्लैक का मूल प्रवाह ज्ञात करना है। तो ब्लैक का मूल प्रवाह क्या होता है, ब्लैक के मूलों की संख्या बटे बिलियन के मूलों की संख्या। तो जो ब्लैक के मूलों की संख्या है वो आपकी है 5 और जो बिलियन के मूलों की संख्या है वो आपकी 6, यानी कि 5/6 आपको जो आंसर हो जाएगा। देखो एक आंसर आपको ए प्राप्त हुआ और एक आंसर आपको यहाँ से प्राप्त हुआ। और पूछ क्या रहा था, मूल प्रवाह प्रत्येक घटक का। तो प्रत्येक घटक क्या, विलयन में 2 ही तो घटक होते हैं, विलय प्लस ब्लैक, दोनों घटक का हमने मूल प्रवाह ज्ञात कर दिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट इस बार परीक्षा में आपको देखने को मिल सकता है, तो कृपया ऐसे गौर से देखिए। क्या कह रहा है, एथिलीन ग्लाइकोल सूत्र होता है C2H6O2 के मोल प्रवाह की गणना कीजिए यदि जलीय विलयन में C2H6O2 का 20% द्रव्यमान उपस्थित है। कितने परसेंट है, 20% द्रव्यमान उपस्थित है। मानव विलयन का जो द्रव्यमान है वो 100 ग्राम है। मानव विलयन का द्रव्यमान कितना है, 100 ग्राम। हमने मान लिया है कि विलयन का द्रव्यमान कितना होगा, 100 ग्राम है, जिसमें 20% का है C2H6O2 यानी कि एथिलीन ग्लाइकोल है। तो 80% क्या होगा, तो जब जलीय विलयन है तो जल होगा 80%, जाहिर सी बात है। तो 80% जल है तो 80 ग्राम क्या हो गया आपका ब्लैक का भार हो गया, 20 ग्राम आपका विलय का भार हो गया। विलय का परमाणु भार ज्ञात कर लेंगे तो परमाणु भार C का 12 होता, हाइड्रोजन का 1 होता और ऑक्सीजन का 16 होता। इसी प्रकार हमने पुट कर दिए, 62 आ गया अपना ये अणुभार 62 आ गया। अब हमने विलय का निकालना है, तो विलय का तो सबसे पहले अभी हमने बताया था आपको कि सूत्र हम सबसे पहले दिमाग में रखना पड़ता है। विलय का मूल प्रवाह का जो सूत्र होता है वो होता है विलय के मूलों की संख्या बटे विलयन के मूलों की संख्या। तो हमने जिस प्रकार इसमें निकाला था कि विलय के मूलों की संख्या होती है विलय का भार बटे विलय का अणुभार। विलय के भार को हम WB से और विलय के अणुभार को MB से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे अपना क्या है, NB है। NB क्या है, विलय के मोलों की संख्या। तो भार बटे परमाणु भार, भार क्या है 20 है, परमाणु भार 62 है। तो क्या हो गया अपना 0. जब हम इसका जो डिवाइड करेंगे 62 का 20 में तो आंसर आएगा 0.32। आप मोबाइल से नहीं करेंगे, आप करेंगे पेन से, वो भी पेज पर। कई बच्चे हैं जो मोबाइल से डिवाइड कर लेते हैं। आपको परीक्षाओं में मोबाइल नहीं ले जाने दिया जाएगा। यदि आप ले जाते हुए पाए गए तो आप पर कार्रवाई की जाएगी, आपकी कॉपी जब्त कर ली जाएगी और आपके नोट लगा दिया जाएगा, जो कि एक बेहद दुखद घटना होगी। तो कृपया ध्यान रखें, आप पेन का ही यूज करें, मोबाइल का सहारा बिल्कुल ना लें।
इसी प्रकार हम विलायक के मोलों की संख्या निकालेंगे तो विलायक का जो भार है वो है 80 और विलायक का जो परमाणु भार है वो 18। तो इसका जो 18 का हम डिवाइड करेंगे 80 में तो आएगा आंसर 4.44। अब हम निकालेंगे विलेय का मूल प्रभाज। क्या होगा 20/62 यानी कि इतना नहीं लिखना है हमें, सीधा हम यही लिख देंगे यहाँ पे सीधा। विलेय का मूल प्रभाज क्या होगा, विलेय का भार बटे सब। चलो इसके पहले चलो ये क्या है अपना विलेय के मोलों की संख्या। विलेय के मोलों की संख्या 0.32 है, ठीक है, हमें पता चल गया। और हमें विलायक के मोलों की संख्या भी पता चल गई। यदि हमें विलयन के मोलों की संख्या पता लगानी है तो विलयन के मोलों की संख्या एनटीटी क्या है, विलयन को रिप्रेजेंट करता है। तो विलयन के मोलों की संख्या क्या होगी कि विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल। तो विलेय के मोल क्या थे 0.32 और विलायक के मोल क्या थे 4.44। तो इन दोनों को जो ऐड करेंगे तो क्या होगा, अपना जो आंसर आएगा 4.76। तो विलायक जब ना विलायक के मोल हो गए जी, यहाँ पर आपके 0.32 विलेय के मोल हो गए, ये आपके विलयन के मोल हो गए, विलयन के कुल मोल। क्योंकि विलयन के मोल तो तभी निकलेंगे जब विलयन बना कैसे है विलेय और विलायक से, तो विलेय के मोल ज्ञात कर लेंगे, विलायक के मोल ज्ञात कर लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो विलयन के कुल मोल निकल जाएंगे। अब हमें विलेय का मूल प्रभाज ज्ञात करना है। तो विलेय का मूल प्रभाज होता है विलेय के मूल प्लस विलेय के मूल। और देखो यहाँ पे हमने डायरेक्ट लिख दिया, जबकि हमने यहाँ भी कर सकते हैं, वो तो आपको समझाने के लिए यहाँ पे हमने ऐड करके पहले ही सही रखा है, जबकि हम यहाँ भी ऐड कर सकते हैं। तो विलेय के मोल बटे विलयन के कुल मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन की कुल मोलों की संख्या। तो कुल मोलों की संख्या हमने यहाँ पुट कर दी, देखो यहाँ ऐड कर दिया इन दोनों को, और जब हम इसमें डिवाइड देंगे तो हमारा इतना आंसर आ जाएगा। तो हमारा एक घटक निकल गया है, ये हो गया विलेय का मूल प्रभाज। इसी प्रकार हम विलायक का मूल प्रभाज ज्ञात करेंगे, विलायक के मोलों की संख्या रखेंगे बटे विलयन के कुल मोलों की संख्या रखेंगे। या अपने विलायक के मोलों की संख्या हो गई, विलयन के कुल मोलों की संख्या हो गई, इनका जो डिवाइडेशन करेंगे 0.93 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों को जब जोड़ेंगे आपस में तो जल के मूल प्रभाज की गणना बहुत ही प्यार से हो जाएगी। हम एक प्रकार से और भी हम विलेय के मूल प्रभाज को ज्ञात करके विलायक के मूल प्रभाज को भी ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जब दोनों को ऐड करेंगे विलेय के मूल प्रभाज प्लस विलायक के मूल प्रभाज को जब ऐड करेंगे तो हमेशा एक ही आएगा। यदि हमने मान लिया एक हम निकाल भी लें तो यहाँ माइनस करके हम इस प्रकार भी कर सकते हैं। इतना हमें नहीं करना है, यहीं तक हमें करना है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो साथियों तो आप इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर सकते हैं और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। वंदे मातरम साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके भी रह गए हैं, तो जो सेकंड वीडियो आएगी उसमें हम आपको वो भी क्वेश्चन करा देंगे। और जितने हम क्वेश्चन कराएंगे मुझे आशा है, विश्वास है, और हमारा जो 4 साल का एक्सपीरियंस है वो कहता है कि इतना ही परीक्षा में आएगा। धन्यवाद साथियों, वंदे मातरम साथियों।